Hello students. In the previous video we were doing the numerical related to the Lenz law and that was the numerical जो हम कर रहे थे और उससे पहले वीडियो स्टॉप हो गया था। तो लेट प्रोसीड दिस numerical। इस numerical को करता है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी, इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या आता है, कोई सा भी केस एग्जाम में आपसे 1 मार्क्स में पूछ लेता है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए वी हैव अ वायर और ये इसके ऊपर एक रिंग या कोई भी एक कॉइल। तो 1 बाय 1 सभी केसेस हम करेंगे प्यारे बच्चों, लेकिन इन न्यूमेरिकल को करने से पहले मैं फिर एक बार आपको एक बात एब्रिवेट करना चाहता हूं। मान लीजिए कोई चीज हमारी तरफ इंक्रीज हो रही है, समथिंग इज इंक्रीजिंग टुवर्ड अस, हमारी तरफ, तो आप उसको कैसे कम करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। मान लीजिए जैसे आपके पास, इसको फिर समझिए, मैं फिर एक थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ, समझिए। मान लीजिए आपके पास आप एक रूम में हैं और बाहर से लगातार पानी उसके अंदर भर रहा है, तो पानी कमरे में भरता जाएगा, तो आप उसको कैसे कम करेंगे? बाहर से पानी आ रहा है, कमरे में पानी भरता जा रहा है, आप कुछ नहीं करेंगे तो वो कमरा पानी से भर जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं भाई ये जो पानी लगातार आ रहा है, बढ़ रहा है, मैं इसको कम कैसे करूंगा? बाल्टी लेंगे और ऐसे बाहर की तरफ फेंकेंगे, यानी पानी आ रहा है और आप अंदर से बाहर फेंकेंगे, तभी तो अपोजिट वर्क हुआ। तो यानी कोई चीज अगर हमारी तरफ इंक्रीज होती है तो हम उसको कम कैसे करते हैं? रिवर्स कैसे करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करके। क्या ये बात समझ आ गई? ओके। अब कोई चीज हमारी तरफ कम हो रही है तो उसको कैसे करेंगे? अगर कोई चीज हमारी तरफ ज्यादा थी तो हमने उसको कम कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करके, लेकिन हम कह रहे हैं कोई चीज हमारी तरफ कम आ रही है, तो आप कैसे करेंगे? आप उसको बढ़ाना चाहेंगे। अब कैसे बढ़ाएंगे? यानी उसको वापस और लाएंगे अपनी तरफ। तो अगर आप इन दोनों बातों को समझेंगे तो अगर कोई चीज हमारी तरफ इंक्रीज होती है तो हम डायरेक्शन अपोजिट करके उसको क्या कर देते हैं? बैलेंस कर देते हैं। और कोई चीज अगर हमारी तरफ कम हो रही है तो हम उसको कैसे बढ़ाएंगे? अपोजिट, उसको और लेके आएंगे। तो ये दो बातें आपको समझनी चाहिए, मेरे ख्याल से आपको सुनना आ गई होंगी। तो देखिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ये हमारे पास एक वायर और इस वायर में करंट है और उस करंट की डायरेक्शन क्या है? ये एरो आपको करंट की डायरेक्शन बता रहा है। ओके, चलिए तो सबसे पहले इस रिंग में मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा वो देख लीजिए। तो राइट हैंड थंब रूल आपको मालूम है, थंब को करंट की तरफ कीजिए, जो थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में कीजिए और उंगलियों को कर दीजिए कॉइल की तरफ। अब देखिए उंगलियां कैसे कर्ल करती हैं, आउटवर्ड आ रही हैं। तो इसका मतलब इस रिंग में से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कैसा होगा? आउटवर्ड। क्या ये बात समझ आ गई? मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? आउटवर्ड, बाहर की तरफ आएगा। क्योंकि आपको मालूम है अगर किसी वायर में करंट होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये हमारे पास एक वायर था, उसके अंदर करंट और उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड हुआ और वहीं हमने एक कॉइल रख दी। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उस कॉइल में कैसा आएगा? बाहर की तरफ आएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? ओके। अब एग्जामिनर कहता है कि ये जो करंट है इसको हम इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इंक्रीज। तो अगर करंट इंक्रीज होगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी तो इंक्रीज हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्योंकि मैग्नेटिक जितना ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा ध्यान दीजिए, हमसे पूछा गया है जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्योंकि वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से फ्लक्स क्या हो जाएगा? चेंज। और फ्लक्स के चेंज होने से इस कॉइल में क्या जाएगा? एक इंड्यूस करंट। तो हमसे वही पूछा है उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो लेंज लॉ से हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हम किससे फाइंड आउट करते हैं? लेंज लॉ से। और लेंज लॉ क्या कहता है कि आप क्या कीजिए? अपोजिट फील्ड अप्लाई, मतलब अगर फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज कर दो और डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज कर दो। लेंज लॉ यही तो है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बाहर की तरफ आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बाहर की तरफ, और वो भी क्या? इंक्रीज। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आ रहा है तो इसको कम कैसे करेंगे?
अंदर की तरफ फील्ड अप्लाई करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि अगर फील्ड इंक्रीज होता है तो डायरेक्शन क्या कर दो, रिवर्स, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो वही डायरेक्शन रखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है बाहर की तरफ, तो क्या कीजिए, आप अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करेंगे। हम नहीं करेंगे, कौन करेगा, इंड्यूस करंट, लेंज लॉ से। तो चूंकि आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो लेंज लॉ से इंड्यूस करंट क्या करेगा, अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा। तो अपने थंब को इनवर्ट कीजिए और उंगलियों को घुमाइए। देखिए थंब इनवर्ट, क्योंकि इंड्यूस करंट अपना एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ प्रोड्यूस करेगा। तो उंगलियों को क्या कीजिए, घुमाइए। तो उंगलियां जब आप घुमाएंगे तो देखिए कैसे उंगलियां घूम रही हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो इंड्यूस करंट है वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी क्लॉकवाइज। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए सेकंड केस देखिए, ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस देखिए, इसमें भी हमारे पास क्या है, ये करंट है। तो करंट है तो जरा यहाँ पे पहले ये देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो आपने थंब रखा करंट, उंगलियां कॉइल की तरफ, और इसको घुमाइए तो आउटवर्ड आ रही हैं उंगलियां, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ आएगा। अब एग्जामिनर ने कह दिया कि भाई ये जो करंट है ये तो डिक्रीज होगा, ये करंट क्या होगा, डिक्रीज। तो करंट डिक्रीज है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड तो करंट पे डिपेंड करेगा ना। तो अगर करंट, वायर में करंट डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो हो रहा है, तो यानी फ्लक्स में क्या आ जाएगा, चेंज। तो अब इंड्यूस करंट क्या करेगा, तो देखिए गिवन सिचुएशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है आउटवर्ड यानी हमारी तरफ कम हो रहा है, आउटवर्ड है यानी हमारी तरफ कम हो रहा है। तो लेंज लॉ से इंड्यूस करंट क्या करेगा, कम हो रहा है तो इसको बढ़ाएगा। तो जो चीज हमारी तरफ कम हो रही है उसको हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ बढ़ाएंगे। तो यानी बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा इंड्यूस करंट। तो देखिए थंब किधर आएगा, आउटवर्ड, और उंगलियां कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो इंड्यूस करंट है, जो इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट, तो वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट, बताइए, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या ये बात समझ में है, इंड्यूस करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। यहां जो क्लोज होगा, यहां जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज, और यहां कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं प्यारे बच्चों। ये हमारे पास एक वायर, और वायर में ये क्या है, करंट। तो देखिए अंगूठे को किधर कीजिए, करंट की तरफ, और उंगलियों को घुमाइए। तो उंगलियां किधर जा रही हैं, अंदर की तरफ। तो यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, इनवर्ड। इस करंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया वो कैसा फील्ड किया, इनवर्ड। ओके, अब हम देखना चाहते हैं इसमें इंड्यूस करंट कैसा आएगा। तो इंड्यूस करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो देखिए मान लीजिए एग्जामिनर ने कहा ये करंट कैसा है, इंक्रीज, ये करंट कैसा है, इंक्रीज। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा हो जाएगा, इंक्रीज। बात समझ में आई। तो सिचुएशन देखिए, इस कॉइल में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, इंक्रीज केस में क्या करता है लेंज लॉ, अपोजिट फील्ड प्रोड्यूस करता है। ध्यान से सुनिए, लेंज लॉ क्या करता है, इंक्रीज केस में अपोजिट फील्ड प्रोड्यूस करता है, और डिक्रीज के केस में उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है। बस ये दो बात पकड़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए हो क्या रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है इनवर्ड, तो लेंज लॉ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा अपोजिट डायरेक्शन में यानी आउटवर्ड। तो अंगूठे को क्या कीजिए, आउटवर्ड कीजिए, और उंगलियों को घुमाइए। तो देखिए कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा ही नहीं। तो यहां पर जो इंड्यूस करंट है, जो इंड्यूस करंट है वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी यहां पर जो इंड्यूस करंट है वो कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर हमारे पास करंट,
तो करंट है, सबसे पहले इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, वही थंब को करंट की डायरेक्शन में रखिए और उंगलियों को घुमाइए कॉइल की तरफ, तो कैसा आ रहा है, इनवर्ड। यानी इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा है, इनवर्ड है। अब एग्जामिनर ने कह दिया कि जो ये जो करंट है, वायर में जो करंट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये करंट डिक्रीज है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, तो हम देख रहे हैं कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इनवर्ड है और डिक्रीज है, इनवर्ड है और क्या है, डिक्रीज है। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो करंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज। तो अब जरा कॉइल को देखिए, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और डिक्रीज हो रहा है, तो लेंस लो क्या करेगा, इसका उल्टा काम करेगा, यानी अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, लेंस लो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो कैसे बढ़ेगा, कोई चीज अंदर की तरफ डिक्रीज हो रही है तो उसको इंक्रीज कैसे करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। मैं फिर बार बार एक बात कह रहा हूं, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड, देखिए अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो लेंस लो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा, समझ में आता भाई। और अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो लेंस लो क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। इंक्रीज के केस में लेंस लो अपोजिट डायरेक्शन कर देता है और डिक्रीज के केस में लेंस लो उसी डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करता है। तो मेरे ख्याल से फाइनली क्लियर हो गया होगा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ डिक्रीज हो रहा है, तो लेंस लो क्या करेगा, अंदर की तरफ फील्ड अप्लाई करेगा जिससे वो क्या हो जाए, इंक्रीज। तो थंब को क्या कीजिए, इनवर्ट कीजिए और उंगलियों को घुमाइए, तो देखिए कैसे घूम रही हैं, क्लॉकवाइज। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट, सॉरी जो लेंस लो से इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस करंट वो क्या होगा, क्लॉक वाइज। तो इस तरह के प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, ये हो गया होगा, तो जिसने वो न्यूमेरिकल कर दिया तो यानी, ठीक है, ओके, एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये वायर है हमारा, ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक वायर, इस वायर में हमने ये करंट लिया I, ठीक है, और हम इसको ले लेते हैं इंक्रीज। ओके, ये कॉइल C1 और ये कॉइल C2, ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है और आपसे कहा गया है कि C1 और C2 में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताइए, C1 में क्या होगा और C2 में। तो लेट स्टार्ट द प्रोसेस। सबसे पहले तो ये देखते हैं, पहले तो आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, ये मेरी आपसे एडवाइस है, और ट्राई करने के बाद आप इसको देखिए क्या आंसर आता है। अगर आपके आंसर मैच कर गए तो कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो देखिए मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा, देखते हैं। तो अब जरा सॉल्यूशन देखेंगे, करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो सबसे पहले तो इस करंट की वजह से इन दोनों कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसको देख लेते हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया, जरा C1 में देखते हैं इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो मैंने आपको बताया थंब को, राइट हैंड थंब को करंट की तरफ कीजिए, उंगली को C1 के पास लेके जाइए और देखिए उंगलियां किधर जा रही हैं, इनवर्ड। तो यानी इस करंट की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा इनवर्ड। ये करंट यहां पर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा। चलिए ओके, अब जरा C2 में देखिए, तो जरा ध्यान देना यहां कैसा होगा। तो ये आपने थंब C1 में S आ रहा है, तो देखो ये हाथ नीचे से ही तो आएगा उठ के, जरा ध्यान देना, अंगूठा देखिए, ये थंब इधर हो गया, कॉइल है नीचे,
तो जरा ध्यान देना ऐसे, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर आया, तो यहां से क्या हो रहा है, ये आउटवर्ड। समझ लीजिए, देखिए ये समझिए, ये है, देखिए इधर इस चीज को बस समझ लीजिए बेटा। देखिए करंट किधर है, इस तरफ, ये है करंट की डायरेक्शन, ये है करंट की डायरेक्शन। तो अगर आप C2 में देखिए तो कॉइल नीचे है, तो देखिए उंगलियां कैसा आ रही है, आउटवर्ड, और ऊपर की तरफ इनवर्ड। समझ बात आ गई? तो जब आप नीचे करेंगे तो आउटवर्ड और ऊपर करेंगे तो इनवर्ड। तो C1 में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड, और C2 में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड। ये बात समझ में आ गई? ओके, अब जरा ध्यान देना, करंट कैसा है, इंक्रीज, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा, इंक्रीज होगा। यहां जो C2 के लिए मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब सिचुएशन देखिए, क्या सिखाया, लेंज लॉ क्या कहता है, अगर कोई चीज इंक्रीज हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो डायरेक्शन क्या कर दीजिए, अपोजिट। क्लियर हो गया? तो देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज है, तो आप क्या कर लीजिए, अपोजिट अप्लाई कीजिए और घुमाइए उंगलियों को, तो देखिए क्या आई, एंटी क्लॉकवाइज। समझे बात आ गई? ओके, अब इधर देखिए, इधर फील्ड कैसा है, बाहर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो लेंज लॉ क्या कर देगा, अपोजिट करेगा, यानी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा। तो थंब को क्या कीजिए, इनवर्ड, और उंगलियों को घुमाइए, तो क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज। न्यूमेरिकल सॉल्व। तो यानी C1 में जो इंड्यूस करंट इन C1 कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और इन C2 क्या होगा, क्लॉकवाइज। न्यूमेरिकल सॉल्व। 2 मार्क्स में आपके बोर्ड में क्वेश्चन आया था। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करता हूं, या खुद ट्राई करेंगे। मैं इंक्रीज की जगह मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं प्रैक्टिस के लिए, आप उसको कीजिएगा। करंट डिक्रीज, कॉइल C1, कॉइल C2। क्वेश्चन है C1 और C2 में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, आप कीजिएगा और होपफुली आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। वायर होता है, कॉइल ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, ठीक है।